भारत में एक जगह ऐसी है जहां सूरज ढलने के बाद इंसानों का जाना मना है, क्योंकि कहते हैं जैसे ही अंधेरा होता है भानगढ़ के खंडरों में कुछ जाग जाता है। हवा में अचानक ठंडक बढ़ जाती है। टूटी हुई हवेलियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और कई लोगों का ये दावा है कि उन्होंने यहाँ एक तांत्रिक की आत्मा को भटकते हुए देखा है। ये कहानी है भानगढ़ के किले की। सालों पहले भानगढ़ एक समृद्ध शहर हुआ करता था। महल रोशनी से चमकते थे और बाजार लोगों से भरे रहते थे। उसी महल में रहती थी राजकुमारी रत्नावती। वह इतनी सुंदर थी कि लोग कहते थे अगर चांद भी उन्हें देख ले तो शर्म से छिप जाए। लेकिन उनकी खूबसूरती एक आदमी के लिए पागलपन बन चुकी थी। उस आदमी का नाम था सिंघिया, जो कि एक तांत्रिक था। लोग कहते थे वह ऐसी शक्तियाँ जानता था जो इंसानों की नहीं थी। वह रात में शमशान में साधना करता था और धीरे धीरे उसकी दीवानगी बढ़ती गई। वह किसी भी हालत में रानी रत्नावती को पाना चाहता था। एक रात सिंघिया ने एक खतरनाक तंत्र साधना की। अगले दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने आई तो तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसने मंत्र पढ़ते हुए कहा, जिसने भी इस इत्र को छुआ उसका दिल और आत्मा हमेशा के लिए मेरे वश में हो जाएगा। अब बस उसे इंतजार था कि रत्नावती वो इत्र लगाए। लेकिन रानी रत्नावती कोई सामान्य राजकुमारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने वह इत्र हाथ में लिया, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर उतर आया। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गलत है, जैसे इस इत्र में कोई अंधेरी शक्ति छुपी हो। उन्होंने तुरंत वह बोतल उठाई और पास पड़े एक बड़े पत्थर पर दे मारी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग आज भी कांप उठते हैं। वह पत्थर अपने आप हिलने लगा, जैसे उसमें कोई अदृश्य ताकत आ गई हो। पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक की ओर बढ़ा। सिंघिया समझ गया था कि उसका जादू उसी पर पलट चुका है। पत्थर ने उसे जमीन पर कुचल दिया और वो तड़पने लगा, लेकिन मरने से पहले उसकी आंखें भयानक नफरत से भर गई थी। मरते मरते उसने एक श्राप दिया, भानगढ़ का हर इंसान मरेगा, यह शहर उजड़ जाएगा और यहाँ रहने वाली आत्माएं हमेशा के लिए भटकेंगी। कुछ महीनों बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध इतना भयानक था कि पूरा शहर खत्म हो गया। लोग मारे गए, महल खंडर में तब्दील हो गया और भानगढ़ हमेशा के लिए खाली हो गया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लोगों का मानना है कि मरने के बाद भी सिंघिया तांत्रिक की आत्मा भानगढ़ छोड़कर नहीं गई, क्योंकि मरते वक्त उसकी आखिरी इच्छा थी रानी रत्नावती को पाना। और शायद उसकी आत्मा आज भी उसी जुनून में भटक रही है। कई स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया है कि रात के समय जब भानगढ़ के खंडरों में चारों तरफ सन्नाटा होता है तब कभी कभी एक काली परछाई दिखाई देती है। लंबे बाल, झुका हुआ शरीर। और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने दूर से किसी आदमी को पत्थरों के पास बैठकर अजीब मंत्र बोलते हुए सुना है। लेकिन जैसे ही वो पास गए वह आकृति अचानक गायब हो गई। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि कई बार रात में किले के खंडरों के पास मिट्टी पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने मिलते हैं। ऐसे चिन्ह जो आम इंसान नहीं बना सकता।
स्थानीय लोग मानते हैं कि ये और कोई नहीं, सिंघिया तांत्रिक की आत्मा है जो हर रात भानगढ़ में भटकती है और शायद वह आज भी अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए किसी का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए कहा जाता है, अगर आप कभी भानगढ़ के किले में रात के समय जाए और दूर से किसी को मंत्र पढ़ते हुए सुने तो उसके पास मत जाइए, क्योंकि हो सकता है वह इंसान ना हो, वह भानगढ़ का श्रापित तांत्रिक हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको भी डर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही डरावनी कहानियाँ लेकर आते हैं।